अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। अच्छा, ये जो है ना, जिस दिन मेरे खाला लोग आए हैं ना, उससे नेक्स्ट डे है और सुबह के टाइम मैं बनाने लगी हुई हूँ मीठा। अच्छा, अब आप लोग पूछेंगे कि कौन आ रहा है, तो मैं आपको बताती हूँ कि हमारे घर में आज कौन आ रहा है। फ़िलहाल मैंने सोचा कि मैं ऐसा करती हूँ, फटाफट से मीठा बना लेती हूँ, क्योंकि मीठा अगर ठंडा ना हो तो मज़ा नहीं आता। और ये मैंने बनाया है वनीला कस्टर्ड, लेकिन इसमें मैंने थोड़ा सा मिक्स कर दिया था कॉफ़ी भी। ठीक है, कॉफ़ी से ये हुआ था कि इसका एक कलर थोड़ा सा चेंज हो गया था और बड़े मज़ेदार सा मिक्स सा फ्लेवर आ गया था इसमें। और मैंने कैंडी बिस्किट लगाए हैं और इसको जो है मैंने इसमें डाल दिया। और बिस्किट का मैंने चूरा नहीं किया था, ऐसे ही रख दिया था। तो जब ये ठंडा हो गया था ना, तो ये बड़े मज़ेदार सा जैसे केक टाइप होता है ना, उसमें से केक को आपने लगाया हुआ होता है, तो जो एक बड़ी क्रीमी सी स्मूदी सी बन जाती है ना, यानी एक पीस निकलते हैं उसमें से, कस्टर्ड में से ये उसी तरह बिल्कुल बन गए थे, क्योंकि सॉफ्ट हो गए थे बिस्किट और बड़े मज़ेदार से बन गए थे। बस फिर उसके बाद मैंने बादाम और बिस्किट को अच्छे से ग्राइंड करके चूरा बना लिया था, इनका बिल्कुल स्मूथ सा कर दिया था और मैंने साइड पे लगाया। और उसके बाद जनाब मैंने इसको भेज दिया था, चलो जी रेस्ट करो फ्रीज़र में 10-15 मिनट के लिए रखा था, इतना ज़्यादा नहीं रखा था, ताकि जो है ना ये थोड़ा ठंडा हो जाए। ठीक है, क्योंकि फिर मुझे नीचे फ्रिज में रखना था और अगर मैं फ्रीज़र में ना रखती तो इसने इतनी जल्दी ठंडा नहीं होना था। थोड़ी देर बाहर इसलिए रखा था कि अगर आप गरम गरम फ्रिज में रख दो ना, तो वो ज़रा फिर उसमें से पानी सा निकलने लग जाता है। तो जब इसके ऊपर मलाई सी जम जाए ना, ठंडा हो जाता है, जब कस्टर्ड थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आ जाए, फिर आप फ्रिज में रख दें। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया था। एक तरफ मैं बना रही थी आलू मटर वाले चावल, और मुझे जो है ना, ये मेरे एक मेरी कज़न है, उसने ये रेसिपी दी थी जो बड़े मज़ेदार थी, और मैंने सोचा आज मैं ट्राई करूँगी। और ये आलू मटर वाले चावल हैं, लेकिन यखनी वाले चावल थे। अब ये यखनी का, इसमें आप लोग सोच रहे होंगे क्या काम, ये देख रहे हैं मैं यखनी निकाल रही हूँ इसकी, बड़े मज़े के। अगर आप लोग कहेंगे कि इसकी रेसिपी दो तो मैं ज़रूर दूँगी। बहुत मज़ेदार बनते हैं और बिल्कुल मटर वाले चावल नहीं लगते हैं, बिल्कुल डिफरेंट जायका लगता है इनका, बड़े मज़े के लगते हैं। हमें बड़े अच्छे लगते हैं मटर के चावल ना, तो हम इसलिए बड़े शौक से बनाते हैं। और आप ये देख रहे हैं ना, मैं यखनी लैदा कर रही हूँ इसकी। तो बस इसको मैंने साइड पे रख दिया था, और उसके बाद मैंने जो आलू है ना, वो इसी देचके में जिसमें मैंने यखनी बनाई थी, इसी में आलू डाल के ना, तो मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया था, यानी जैसे चिप्स नहीं बन जाते हैं उस तरह मैंने बनाए थे। तो बड़े मज़े के बने थे। साथ मैंने चिकन कढ़ाई बनाई थी। और मसला ये है कि ये जो मेरी फ्रेंड है ना, ये लोग मतलब इनके बच्चे, मुझे अच्छी तरह याद है, ये हमारी स्ट्रीट में ही पहले रहा करती थी। तो इनके बच्चे जो है ना, वो ये मुझे बताया करती थी कि मेरे बच्चे गोश्त नहीं शौक से खाते हैं। तो बस मुझे भी ये था कि जो ये शौक से खाते हैं ना, बस मैं वो बनाऊं। चिकन शौक से खाते हैं, तो मैंने फिर जो है ना, चिकन की जो है ना, वो बना ली थी कढ़ाई, और साथ मैंने कबाब बनाए थे मज़े के, और स्वीडिश बनाई थी। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि आप पूछेंगे ये कौन है। ये मेरी बहुत प्यारी फ्रेंड है, जो कि हमारी ही स्ट्रीट में रहा करती थी, लेकिन अब ये चली गई हैं इस्लामाबाद। इनकी बेटी के पेपर आ गए, और पेपर थे 6 पेपर, और इन्होंने 10-12 दिन रहना था। तो मैंने इनको कहा कि कोई मसला नहीं है, आप हमारी तरफ आ जाओ, मोस्ट वेलकम। खूब जो है ना गप्पे मारेंगे, हमें एक दूसरे से गप्पे शप्पे मारने का भी टाइम मिलेगा और इन्जॉय करेंगे। और आपको पता है, दोस्त जो होते हैं उनके साथ मिल बैठने का मज़ा ही अलग होता है ना। तो बस आज मैं इसीलिए लगी हुई थी, और मुझे बड़ी खुशी भी हो रही थी कि मेरी फ्रेंड आ रही है। चिकन कढ़ाई मैंने बना ली थी, वो कंप्लीट हो चुकी थी और बड़े मज़ेदार बनी थी सच में। अच्छा, उसके बाद जो है ना, ये अब चावल जो है ना, मेरी आदत है कि मैं चावल बिल्कुल लास्ट में बनाती हूँ, जब सारा काम हो जाता है ना और मेहमान आने वाले हो जाते हैं, तब बनाती हूँ, ताकि चावल अगर ठंडे हो जाए ना, तो उनको खाने का मज़ा नहीं आता। और चावल गरम गरम ही सर्व किए जाएँ तो मज़ा आता है, और वो भी गरम गरम, ओवन में डले हुए नहीं कि ओवन में गर्म हुए हुए नहीं, जो ताज़ा बने हुए होते हैं उनका बड़ा मज़ा आता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने दही डाली, बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी, मज़ेदार सी, और मज़ेदार से चावल मेरे तैयार हो जाएंगे फटाफट से। और बस उसके बाद फिर मैं चली गई थी शावर लेने के लिए। मुझे था कि मैं फ़्रेश हो जाऊँ, उसके बाद फिर मेरी फ्रेंड आने वाली हो जाएगी। और ये लोग आ गए थे तकरीबन 9:30 बजे के करीब। जब मैं अपने घर में यहाँ पर शिफ्ट हुई थी ना, तो ये मेरी वो फ्रेंड है जो फर्स्ट टाइम मेरे घर आई थी सबसे पहले। मुझे उस टाइम पता भी नहीं था कि इस स्ट्रीट में कौन कौन रहता है, कौन कौन नहीं रहता है। लेकिन जब ये आई थी ना, तो इन्होंने सबसे मुझे मुतारफ़ करवाया था कि ये लोग यहाँ पर रहते हैं, कौन कौन रहते हैं। तो बस फिर ये होता है ना कि जब आप जिस जगह पे रह रहे हों, तो उस इंसान से जब आप मिलते हैं, आप
इकट्ठे बातें करते हैं, फिर इकट्ठे पार्टीज़ करते हैं, तो वो आपकी इतनी एफिलिएशन हो जाती है ना एक दूसरे से कि वो रिश्ता भी आपको बहुत क्लोज़ हो जाता है। अब ये दूर चली गई हुई है, लेकिन फिर भी जो है ना हमें फ़ील नहीं होता, मतलब मुझे भी और मेरी एक और दोस्त है उसको भी, कि ये दूर चली गई हुई है। हमारा आपस में उसी तरह का रिलेशन है, और जब भी कभी हमने मिलना हो तो हम जो है ना मिल लेते हैं और गप्पे मारते हैं, कभी हम फ़ोन पे और कभी वैसे मिलके। और ये आप देख सकते हैं मेरे चावल मज़ेदार से, इस पे मैंने ये ब्राउन ब्राउन जो है ना प्याज का अच्छे से ब्राउन करके ना, तो वो ऊपर मैंने इसके डाला था और इतने मज़ेदार बने थे ना, क्या बताऊँ। अच्छा, मेरे हस्बैंड आ चुके थे, उन्हें बड़ी शदीद भूख लगी हुई थी, घर में सारे थे, तो मैंने कहा ये लोग खा के फारिग हो जाएं, तो मैं जो है ना बाद में अपनी फ्रेंड के साथ खाऊंगी, पहले मैं इन सब को फ्री कर दूँ। तो बस इसलिए मैंने जो खाना है ना वो टेबल पे लगा दिया, और ये देचका ही उठा के ले आई थी। मैंने कहा ज़रा इनको दिखाऊं इसकी लुक, देखो कितने मज़ेदार लग रही है ना मज़े की, खाने में भी बड़े मज़े के थे, यकीन करें। चलें जी, ये लोग तो खाना खा रहे हैं, तो मैं जनाब बैठी सोच रही थी कि माशाल्लाह हमारे पास तो जी रमज़ान मुबारक भी आने वाला है, इतना बाबरकत महीना हमारे पास आ रहा है, और कुछ दिन बाकी हैं, कुछ दिन। तो अभी से इस्तकबाल करेंगे उसके आने की, उसकी तैयारियां हम करेंगे, तभी तो मज़ा आएगा। तो बस अब हमारी ज़ोरों शोर से तैयारियां भी शुरू हो जानी चाहिए, है ना। तो इसलिए हम जनाब करेंगे तैयारी शुरू डीप क्लीनिंग की, अपने घर को साफ़ करने की, और ताकि जो है ना रमज़ान मुबारक में ना सफाइयों वाले हालात जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं होते हैं। बस होती रहती हैं सफाइयाँ, लेकिन इतना डीप क्लीनिंग नहीं होती है, तो वो इसलिए रमज़ान से पहले हम कर लेंगे ताकि हम फारिग हो जाएं और आराम से अपने रोज़े रखें और इबादत करें। आपने देखा कितना खूबसूरत चांद लग रहा था, है ना। मैंने सोचा कि मैं इसको कैप्चर करूं और आप लोगों को दिखाऊं कि कितना हसीन लग रहा है। तो लें जी, मेरी फ्रेंड भी आ गई, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। इस टाइम मैं बहुत एक्साइटेड थी कि मेरी फ्रेंड मेरे घर आई है, मेरे घर रहने के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पर मैंने कहा कि चलो आ जाओ, पहले अंदर चलते हैं, हाथ मुँह धो, खाना शाना खाओ, फ्री हो, उसके बाद फिर आप लोगों को मैं आपका रूम दिखाऊंगी। 10-15 मिनट जनाब बिठा के मैंने इनसे गप्पे शप्पे लगाई, और खाना गर्म करने के लिए रख दिया था मैंने। मुझे पता था इनको भूख शदीद लगी होगी, क्योंकि ये लोग 5 बजे के करीब डाइवो पे बैठे थे, और अब ये 9:30 बजे पहुंचे थे। बस खाना शाना मैंने लगा दिया, और खाना शाना खाने के बाद मैं इनको फिर ऊपर ले गई थी। मुझे था कि मैं ऊपर वाला रूम इनको दूंगी, ताकि जो इनकी बेटी है ना आराम से सुकून से अपनी तैयारी कर सके बैठ के, क्योंकि बच्चों को जो है ना बिल्कुल सेपरेट रूम हो, साइड पे कोई शोर गुल ना हो, तभी सुकून से बैठ के पढ़ सकते हैं। तो मुझे था कि बिल्कुल भी जो है ना किसी भी किस्म की इंटरप्शन ना हो, और आराम से ही है ना अपनी तैयारी कर ले, क्योंकि नेक्स्ट डे इसका पेपर भी था। तो जनाब यहाँ पे ये अब सुबह का टाइम है, नेक्स्ट डे है, और मैं अब बना रही थी नाश्ता। और पहले मैंने सोचा कि पहले मुझे समझ नहीं आती मैं क्या बनाऊँ। मैंने कहा मैं पूछ लूँगी शायद से क्या नाश्ता करोगे, लेकिन फिर जब मैंने इसे कहा कि आज मूली के पराठे ना बनाए मज़ेदार से, और सर्दियों में मूली के पराठों का मज़ा भी बड़ा आता है, तो उसने कहा हाँ बिल्कुल खाएंगे वो। तो बस मैंने मूली के पराठों की तैयारी शुरू कर दी है, और इनको मैं अच्छे से यानी मैंने ना कद्दूकश करके तो बस इसको चूल्हे पर रख दिया था, ताकि ये नरम शरम हो जाए। इनको भून लूँगी अच्छे से, और उसके बाद ठंडा होने पे ना मैं इनको बना लूँगी। ठीक है जी। कई दफ़ा ऐसा होता है कि मैं कच्ची मूलियों के पराठे बनाती हूँ, मुझे वो ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैंने नोट किया है कि बहुत से लोग जो है ना वो पानी इनका खुशक करके मूलियों का, उसको फिर उसमें मसाले वगैरह डाल के उनको अच्छे से भून के फिर बनाते हैं। तो मुझे था कि चलो शायद ये लोग भी ऐसे ही खाते हों, तो इसलिए मैंने भी अच्छे से भून के इनको ठंडा करके उसके बाद मैंने पराठे बनाए थे। अच्छा, मज़े की बात है, वैसे आप अगर अकेले हो ना तो इतना मेरा दिल नहीं कर रहा होता कि मैं नाश्ता भी करूं अपने लिए, खुद बनाऊं और फिर खाऊं। लेकिन जब कोई आया हुआ हो ना तो इकट्ठे बैठ के खाने का ना मज़ा ही कुछ और होता है। फिर भूख भी ज़्यादा लग रही होती है, क्योंकि हम सारे बैठे हुए होते हैं और गप्पे शप्पे लगा रहे होते हैं, तो बड़ा मज़ा आ रहा होता है। अच्छा, मैंने नोट किया कि गर्मियों में इतनी भूख नहीं लगती, हालांकि लंबा दिन होता है। सर्दियों में भूख लग रही होती है, पता नहीं भी मेरे साथ तो ऐसा होता है, सर्दियों में ज़्यादा भूख लगती है। तो खैर जी, हम तो नाश्ता करने लगे अपना मज़ेदार सा मूली वाले पराठे और गर्मा गर्म चाय। तो अब मैं इजाज़त लूँगी आप लोगों से। अगर आपको अच्छी लगी मेरी वीडियो तो मेरा चैनल जिसका नाम है हमारी गपशप को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। मिलूँगी आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, दुआ में मुझे याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।